चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। यूक्रेन संकट और फूड सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन। कंपनियों पर 13 रुपए प्रति लीटर तक लगाया निर्यात टैक्स। कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट, अब उपभोक्ताओं को 198 रुपए कम देने होंगे। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कराने की खबरों पर बौखलाया चीन, भारत को पढ़ाने लगा कानून का पाठ। नुपुर शर्मा की बयानबाजी, उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार, टीवी पर आकर मांगे माफी, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। पीएम मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर लोगों को दी शुभकामनाएं, कहा सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता हूं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, शुरू हो रही है मैपिंग। उदयपुर हत्याकांड पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कन्हैयालाल की हत्या का आतंकवाद से है संबंध। सोना खरीदने वाले ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका, सरकार ने आयात पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में किया 5% तक का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से एक और याचिका दर्ज, 16 बागी विधायकों को सस्पेंड करने की उठाई मांग। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को शिंदे सरकार की अग्नि परीक्षा, फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। मुकेश अंबानी फूड एंड बेवरेज रिटेल बिजनेस में रखेंगे कदम, ब्रिटेन की कंपनी से मिलाया हाथ। मॉनसून में देरी के चलते महंगी होंगी दालें, अरहर उड़द के दामों में 5% तक का हो सकता है उछाल। पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में होगा विलय, कैप्टन अमरिंदर सिंह ले सकते हैं बड़ा फैसला। जीएसटी कलेक्शन जून में 56% बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। इन्फिनिक्स का बड़ा धमाका, 4 मिनट में 50% बैटरी चार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी लॉन्च, नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन में मिलेगा फीचर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अदालत से अपना पासपोर्ट वापस करने का किया आग्रह। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक, यूपी, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग की घटना को रोकने के लिए तैयार हो रहे नए नियम, रैंडम चेकिंग से लेकर बैटरी की गुणवत्ता तक में होगी सख्ती। इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, शिखर धवन सहित कई दिग्गजों की हुई वापसी। मुख्यमंत्री शिंदे और बागी विधायकों के निलंबन का अनुरोध करने वाली याचिका पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का बड़ा बयान, सिर काटने वाले आतंकियों के खिलाफ बनेगा यूएपीए की तरह सख्त कानून। हत्यारों के पैसे और सोर्स की जांच करेगी एनआईए, चीट फंड से पैसा इकट्ठा कर रहा था आरोपी गोश मोहम्मद। अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्टअप के 2 पेलोड भेजने की उपलब्धि हासिल करने पर पीएम मोदी ने की सराहना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी धमकी, कहा फिनलैंड और स्वीडन में विदेशी सेना तैनाती हुई तो देंगे कड़ा जवाब। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा सरकारों को हमारे किसानों और कृषि की रक्षा के लिए करना चाहिए काम। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कसा तंज, कहा डिप्टी सीएम बनते हुए खुश नहीं दिखे फडणवीस, मजबूरी में किया आदेश का पालन। बिना पायलट के विमान ने पहली उड़ान में छू लिया आसमान, डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। बीजेपी के टारगेट पर अब दक्षिण के राज्य ओवैसी के गढ़ से होगी रणनीति बनाने की तैयारी। कन्हैयालाल हत्याकांड की वजह से इंटरनेट सेवाएं 3 दिन से ठप, 600 करोड़ का हुआ नुकसान। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। केंद्र सरकार के 8000 से अधिक कर्मचारियों का होगा प्रमोशन, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम, गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में की मंगल आरती। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र रविवार से होगा शुरू, आज स्पीकर चुनाव के लिए दाखिल किया जाएगा नामांकन। सेना में पुरानी हर वैकेंसी हुई रद्द, अब अग्निपथ योजना से होगी नई भर्ती, इंडियन आर्मी ने अपनी वेबसाइट पर दी सूचना। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं चुनाव, आयोग 31 अक्टूबर को जारी करेगा मतदाता सूची। आम
पाकिस्तानियों की बड़ी मुसीबतें, महंगाई दर 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। वहीं पेट्रोल डीजल कीमतों में फिर हुई तेज बढ़त। हैदराबाद में शुरू हुई बीजेपी कार्यकारिणी की 3 दिवसीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आज होंगे शामिल। जानिए क्या है बैठक का मुख्य एजेंडा। अग्निपथ योजना को लेकर कश्मीर में युवाओं के लिए सेना का खास कैंप, लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे सीएम बनना फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक। एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने पहली बैठक में लिया बड़ा फैसला। मेट्रो कार शेड को वापस आरए में किया जाएगा शिफ्ट। छत्तीसगढ़ में निकली जगन्नाथ रथ यात्रा। सीएम भूपेश बघेल ने सोने की झाड़ू से साफ किया रास्ता, कहा वही भगवान का मूल स्थान। आईसीआईसीआई बैंक ने महंगा किया लोन, एमसीएलआर में की 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र हुआ स्थगित। 4 जुलाई को विश्वास मत की संभावना। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला, बोले सत्ता के लिए रातों रात हुआ खेल, ये शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं। एकनाथ शिंदे बने सीएम तो शिवसेना नेता संजय राउत का रुख हुआ नरम, बोले हम इस सरकार को परेशान नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बढ़ेगी नुपुर शर्मा की मुश्किलें, 9 राज्यों की पुलिस कर रही है इंतजार। वंशवाद की राजनीति का सफाया करने के मोड में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकलेगा 2024 में जीत का नया फॉर्मूला। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस की मांग, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करे पुलिस। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 1.7 लाख के पार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ठेके के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी का किया गठन। उदयपुर एसपी मनोज कुमार और आईजी हिंगलाज दान पर गिरी गाज। देर रात सरकार ने दोनों को हटाया। अजमेर जेल में शिफ्ट किए गए दोनों आरोपी। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए किया नामांकन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, मुगलों ने हमारे साहित्य और शिक्षण संस्थानों पर किया हमला। तेजस्वी यादव को फिर याद आया माई समीकरण, बोले भाजपा में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़े। फ्री रेल सेवा का पूरा मजा लूट रहे हैं देश के सांसद। 5 साल में बना दिया 62 करोड़ का बिल। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का दर्ज कराया मामला। यूपी में ओपी राजभर ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद बढ़ाई डिमांड। लद्दाख में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सभी स्कूल 4 जुलाई से 15 दिनों के लिए बंद। मास्क पहनना भी हुआ अनिवार्य। 12वीं के 3.5 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। बिहार बोर्ड ने जारी की कट ऑफ लिस्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन। कंपनियों पर 13 रुपए प्रति लीटर तक लगाया निर्यात टैक्स। जी हां, घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। इन उत्पादों के निर्यात पर अब कंपनियों को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। यह कदम रिफाइन किए गए पेट्रोल डीजल के निर्यात को घटाने के लिए उठाया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल और एटीएफ का निर्यात करने पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर का निर्यात टैक्स लगाया है, जबकि डीजल का निर्यात करने पर 13 रुपए प्रति लीटर टैक्स देना होगा। इसके अलावा देश में उत्पादन होने वाले क्रूड ऑयल का बाहर निर्यात किया जाता है तो कंपनियों को प्रति टन 23,230 रुपए का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यह कदम ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए घरेलू उत्पादन को बाहर जाने से रोकने के लिए उठाया गया। सरकार ने कहा कि एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाली रिफाइनरीज को नए टैक्स से छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपने उत्पादन का 30% डीजल पहले घरेलू बाजार में बेचना होगा। इसके अलावा जो छोटे उत्पादक है और जिनका पिछले वित्त वर्ष में कुल उत्पादन 20 लाख बैरल से कम रहा, उन्हें भी नए नियमों से छूट प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। यूक्रेन संकट और फूड सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन की स्थिति और फूड सिक्योरिटी समेत कई वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के समय लिए गए फैसलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के मुताबिक पुतिन और मोदी ने कृषि वस्तुओं, उर्वरकों और फार्मा प्रोडक्ट में द्विपक्षीय व्यापार को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके अलावा दोनों देशों के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और फूड मार्केट की मौजूदा स्थिति सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। पीएमओ ने बयान में कहा कि यूक्रेन में मौजूदा संकट को लेकर पीएम मोदी ने वार्ता और कूटनीति के पक्ष में भारत के लंबे वक्त से चले आ रहे रुख को दोहराया। बयान के मुताबिक दोनों देशों के नेता वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर लगातार परामर्श जारी रखने की बात पर सहमत हुए। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक। यूपी, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत में राहत लेकर आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई वर्षा ने गर्मी से झुलस रहे लोगों को राहत दी है। झमाझम बारिश से कृषि कार्यों में जुटे किसानों के चेहरे भी उम्मीद से खिल गए। भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की मजबूत स्थिति बने होने से पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक राज्य में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा महोबा, झांसी, उरई, बहराइच, अयोध्या और श्रावस्ती व पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब में गुरुवार को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई।